मोहम्मद माजिद बज़ाहिर तो पेट्रोल पंप के ऊपर काम करते हैं। नात इतनी प्यारी आवाज़ में पढ़ते हैं कि जो भी इनकी आवाज़ सुनता है इनकी आवाज़ पर रश करता है। जिधर नजरे मोहम्मद का निशाना ठहर जाता है, वहाँ अपना तो अपना है, बेगाना ठहर जाता है। माजिद भाई बताइएगा, आप अपने शो को टाइम कब देते हैं? ये ड्यूटी के बाद जी रात को जाके नात मैंने लाजमी पढ़नी होती है। तू शाहे खूबा तू जाने जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा, न बन सकी है न बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं आज की दुनिया। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे मोहम्मद माजिद के साथ। मोहम्मद माजिद बज़ाहिर तो पेट्रोल पंप के ऊपर काम करते हैं। नात इतनी प्यारी आवाज़ में पढ़ते हैं कि जो भी इनकी आवाज़ सुनता है इनकी आवाज़ पर रश करता है। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मोहम्मद माजिद भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। मोहम्मद माजिद भाई बताइएगा, आपकी एज कितनी है? मेरी एज 19 साल है जी। 19 साल है, माशाल्लाह। बताइएगा, ये आपको नात का शौक़ कब से है? ये बचपन से ही है जी। बचपन से ही है। अच्छा, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को, हमारे व्यूवर्स को आज कौन सी नात सुनाइए अपनी प्यारी सी आवाज़ में? नात सुना देते हैं जी। जी, तो फिर सुनाए, हमारे नाज़रीन बड़े बेताब हैं आपकी प्यारी सी आवाज़ सुनने को। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तू शाहे खूबा तू जाने जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा, न बन सकी है न बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। मुल लैंदी न यूसुफ नू खुद आप ही विक जांदी, मुल लैंदी न यूसुफ नू खुद आप ही विक जांदी, तक लैंदी जुलेखा जे तस्वीर मुहम्मद दियो कहंदी, ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। तू शाहे खूबा तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। माशाल्लाह मोहम्मद माजिद भाई, क्या आपकी आवाज़ है? बताइएगा, ये आपको अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड है या आपने कहीं से सीखी है? ये अल्लाह पाक की तरफ से है जी, और कुछ मेहनत का सिला है। अच्छा, कितनी मेहनत की है? क्या मेहनत की है आपने? सर ये इसके लिए बड़ी मेहनत की है, शुरू से लेकर अब तक। ये हर टाइम बस मुझे यही होता है कि मैं नात पढ़ता रहूँ। अच्छा बताइएगा, आप माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो बड़े बड़े नात खां जो महीने का लाखों रुपए कमाते हैं, तो बताइएगा आप कितना कमा लेते हैं इस नात पढ़ने से? ये पेशा नहीं है जी, ये सिर्फ मेरा शौक़ है, और मैं शौक़ और हुजूर से मोहब्बत की खातिर पढ़ता हूँ सिर्फ। अच्छा बताइए, कौन सी क्लास में थे जब आपने ये नात पढ़ना स्टार्ट की है? ये तकरीबन मैं दूसरी क्लास में था। आपकी एज कितनी है? 19 साल है जी। 19 साल एज माशाल्लाह आपकी उम्र है। तो कितनी आपकी उम्र थी जब आपने ये नात स्टार्ट की है? 5-6 साल की उम्र में जी। माशाल्लाह 5-6 साल की उम्र आपने नात स्टार्ट की। अच्छा बताइएगा, घर में से किसी और को भी शौक़ है नात पढ़ने का? नहीं, और किसी को नहीं, सिर्फ मुझे ही है जी। अच्छा, घर में सबसे ज़्यादा आपकी नात कौन शौक़ से सुनता है? घर में सारे भाई भी अम्मा भी सब शौक़ से सुनते हैं। घर में एक फैमिली मेम्बर ज़्यादा होते हैं जो ज़्यादा जिसको शौक़ है, जो आपको हर पल कहते हैं यार हमें कोई नात सुनाओ? वो बड़े भाई हैं मेरे जी। अच्छा, जब आपको बड़े भाई कहते भी हमें नात सुनाओ, तो फिर आपको उनकी फेवरेट नात कौन सी सुनाते हैं?
मैं उनको सुनाता हूँ जिधर नज़र मोहम्मद का निशाना ठहर तो जाए। फिर हमारे नाज़रीन को भी वो एक नात सुना दें। जी बिल्कुल। जिधर नज़रे मोहम्मद का निशाना ठहर जाता है, वहाँ अपना तो अपना है, बेगाना ठहर जाता है। जिधर नज़रे मोहम्मद का निशाना ठहर जाता है। कसम खा के ये कहता हूँ कि गारे सौर में जाकर ज़माने भर के यारों का याराना ठहर जाता है। जिधर नज़रे मोहम्मद का निशाना ठहर जाता है। गवाही दे रही है मस्जिद-ए नबवी की दीवारें, नवासा हो जो कंधों पर तो नाना ठहर जाता है। जिधर नज़रे मोहम्मद का निशाना ठहर जाता है, वहाँ अपना तो अपना है, बेगाना ठहर जाता है। माशाल्लाह बड़ी प्यारी आवाज़ है। आप माजिद भाई बताइएगा, आप अपने शो को टाइम कब देते हैं? ये ड्यूटी के बाद जी रात को जाके नात मैंने लाजमी पढ़नी होती है जी। ड्यूटी कितनी है आपकी, कब आते हो कब जाते हैं? सुबह 7 से शाम 7 बजे तक। 12 घंटे आप ड्यूटी करते हैं, तो फिर आप अपने शो को कैसे वक्त देते हो, अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को कैसे टाइम देते हो? ये सर मैंने अपनी फैमिली को जाके एक नात सुनानी होती है, बस इसीलिए मेरा ये शौक़ पूरा हो रहा है। अच्छा बताइएगा, सुना है कि आपके पास जब भी कोई कस्टमर आता है सबसे पहले आपसे वो कहता है भाई हमें अपनी प्यारी सी आवाज़ में नात सुनाए, फिर आपसे वो पेट्रोल डलवाता है? जी बिल्कुल, पहले नात सुनता है बाद में पेट्रोल डलवाता है जी। अक्सर ऐसे होता रहता है? जी ज़्यादातर। अच्छा माजिद भाई बताइएगा, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा टैलेंट मौजूद है जिसकी कदर नहीं की जाती, जैसा कि आपकी माशाल्लाह बड़ी प्यारी आवाज़ है। अगर आपको कोई अच्छा प्लेटफार्म मुहैया किया जाए तो आप एक अच्छे पाकिस्तानी नात ख्वाह बन सकते हैं, तो हमारे हुक्मरानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरा हुक्मरानों से यही मैसेज है कि जिसके पास अगर कोई टैलेंट है तो उसको ऊपर लेकर आएँ, उसको प्लेटफार्म दें, उसको मौके दें ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन हो सके। तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे साथ अब्दुल माजिद मौजूद थे। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनकी प्यारी सी आवाज़ में नात भी सुनी है। बहुत प्यारी आवाज़ है, यकीनन जो भी सुनता है इनकी आवाज़ पर रश करता है। तो माजिद भाई का कहना है कि हमें कोई ऐसा प्लेटफार्म मुहैया किया जाए जिसकी वजह से हम पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। पाकिस्तान के अंदर बहुत सा टैलेंट मौजूद है जिसकी वजह से प्लेटफार्म ना मुहैया करने की वजह से पीछे रह जाते हैं। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। अपने मेज़बान उस्मान अशरफ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।